बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप नशा नहीं भी करते, आप नशा नहीं भी बेचते, फिर भी आपको गिरफ्तार कर लिया जाए, क्या ऐसा मुमकिन है? तो बिल्कुल है। मेरे पास पिछले चंद दिनों में 3 केसेस आए हैं। 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो नशा करना तो दूर की बात कि उन्होंने नशा आवर चीज़ें कभी देखी भी ना होंगी, लेकिन फिर भी उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या ये स्पेशल पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ कोई क्रैकडाउन है? क्या पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और इसके पीछे वजह क्या है? तो आज पूरी डिटेल आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर करूँगा। जिस तरह मैंने स्टार्ट में पहले ही कहा था कि आप नशा नहीं करते, आप नशा नहीं बेचते और आपको गिरफ़्तार कर लिया जाए, ये अगर किसी के साथ हो सकता है तो कल को आपके साथ भी हो सकता है। इस पे एक वीडियो पहले भी मैं शेयर कर चुका हूँ, लेकिन आज आप लोगों की याद दहानी के लिए मैं एक दफ़ा फिर वही चीज़ें आपको दोहराने जा रहा हूँ। आज 4 पाकिस्तानी इसी मनशियात के सिलसिले में गिरफ्तार हुई हैं। वो वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। تأكدت التحريات بشأن الموقع المحدد سلامة الجميع أولا بإمكانكم الانطلاق ونتمنى من الله التوفيق. قبضت شرطة محافظة جدة على 4 مقيمين من الجنسية الباكستانية لترويجهم 4 كيلو و400 جرام من مادة الميثامفيتامين المخدر الشابو، وضبط بحوزتهم مبلغ مالي وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص. पिछले दिनों मैंने मनशियात के ख़िलाफ़ जो एक कानून है सऊदी अरेबिया में, जो लेटेस्ट कानून है, मैंने उस पर एक डिटेल वीडियो बनाई थी और मैंने पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ बाज आ जाएं। बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो पे एतराज़ इसलिए किया था, लोग ये कहते हैं कि भाई ये पाकिस्तानी नहीं है, ये अफ़गानी है। तो मैं उन्हीं लोगों से आज ये सवाल पूछता हूँ, क्या उनके पास अफ़गानिस्तान का पासपोर्ट था? अगर पासपोर्ट पाकिस्तान का है, उनका ताल्लुक़ अमेरिका से क्यों ना हो, पाकिस्तान का पासपोर्ट देख के बात की जाती है, तो उन लोगों से माजरत। अब बात करेंगे कि कानून है क्या, कानून में लोग क्यों फंस रहे हैं। कानून सऊदी अरेबिया का लेटेस्ट ये है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पर नशा का काम किया जाता है, चाहे वहाँ पे मनशियात वहाँ से स्मगल की जाती हैं, बेची जाती हैं, वहाँ पे इस्तेमाल किए जाती हैं, आप उसी रिहाइश पे, उसी खैमा में, उसी एरिया में रहते हैं, उसी बाउंड्री के अंदर रहते हैं, अगर वहाँ पे छापा पड़ता है तो ऐसी सूरत में जो नशा का काम करने वाले हैं वो तो पकड़े ही जाएंगे, लेकिन साथ में आप भी पकड़े जाएंगे और फिर आपको 6 महीना की जेल भी इसी सिलसिले में हो सकती है। सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि जब बंदा पकड़ा जाता है, अब उसको चाहे उसने नशा कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, कभी उसने नशा का कारोबार ही नहीं किया, और फिर बंदा पकड़ा जाए तो आपके ख़्याल में कि उसका एक एक मिनट क्या सालों के बराबर नहीं होगा। उसके सारे टेस्ट लिए जाएंगे, सारी रिपोर्ट्स ली जाएंगी, इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, आप लोगों को ज़ाहिर है अंदाज़ा तो होगा, मार पीट, तभी तो बंदा मानता है कि मैंने फ़लाँ फ़लाँ गलतियाँ की हुई हैं। तो खामखा अपने गले में जब मुसीबत पड़ती है बग़ैर वजह के, तो फिर तकलीफ़ तो होती है। ऐसे पाकिस्तानियों के बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया है कि पिछले चंद दिनों में 3 पाकिस्तानी ऐसे पकड़े गए हैं और मुझे नहीं कंफर्म कि वो ये काम करते थे या नहीं करते थे, लेकिन उनके घर वाले कह रहे हैं कि भाई उन्होंने ज़िंदगी में कभी आज दिन तक नशा ही नहीं किया। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये एक दफ़ा फिर इंफॉर्मेशन शेयर करूँ, मोहतात रहें। आपके पास कोई भी बंदा नशा करता है या कारोबार करता है या किसी भी तरह से इन्वॉल्व है, या तो वो आप रिहाइश छोड़ें या उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करें, उसके ख़िलाफ़ कंप्लेन करें। कल को उस बंदे की वजह से आप भी फंस सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा मुझे भी और अपने मुल्क के अज़ीज़ को भी। अल्लाह हाफ़िज़।